कि जिले वो बनने चाहिए जो जनहित में हो, जिले वो बनने चाहिए जिससे जनता की प्रशासनिक क्षमता बढ़े, जिले वो बनना चाहिए जो जनता का आर्थिक भार कम से कम बढ़े, जिले वो बनना चाहिए जिससे प्रशासनिक सुधार हो, जिले वो बनना चाहिए जिससे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जिले वो नहीं बनना चाहिए जो राजनीतिक कलर देकर के सिर्फ वोट की राजनीति कर जो जिले बनाए जाते हैं वो नहीं बनना चाहिए। सबसे महान पर्व भाईचारा, आपसी प्रेम और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम जी की घर वापसी के उपरांत ये पहली दीपावली का पर्व है। 500 वर्षों के उपरांत दीपावली में कल दीपोत्सव का महत्व हुआ और इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। इसीलिए मैं दीपोत्सव की इस बेला पर सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया हमारे साथी 2 दिनों से जोधपुर में हैं। कल उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के स्नेह मिलन कार्यक्रम में वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम कायम करने वाली सरकार को झूठ बोलकर सत्ता में आने, सरकार में विकास के कार्य नहीं होने या काम नहीं होने के जो कथन किए हैं, आरोप लगाए हैं, हम उनकी पूर्ण रूप से निंदा भी करते हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं नम्रता के साथ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अनेकों वर्षों से राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होते आए हैं और आपने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में घोषणाओं का पिटारा खोला था, बिना किसी आधार के जिले बनाए थे, बिना धरातल पे काम किए 1 हफ्ते के अंदर करीब 350 जमीन अलॉटमेंट के काम किए थे। जयपुर की गांधी वाटिका हो या जोधपुर का इंटरनेशनल सेंटर हो, आपने राजनीतिक कलर देकर के अपने हड़पने का प्रयास किए थे। इस सरकार ने आने के उपरांत तुरंत ही आपके कार्यकाल के दौरान बेरोजगारों के मंसूबे पर जो आपने पानी फेरा था और हमारा आरपीसी की जो सड़क पर धब्बा लगा था, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने इस धब्बे को धोने का प्रयास प्रारंभ किया है। एसआईटी गठन का मामला हो, वर्तमान में हुई सारी भर्तियों में किसी भी तरह की पेपर लीक का विषय न हो और 5 वर्षों में 4 लाख और इस वर्ष में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को भर्ती का विषय हो, उस संकल्प को पूरा कर रही है सरकार। इस सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। इस सरकार ने किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाया। इस सरकार ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की तरह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाई। किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। इस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ ही साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 साल में 10 लाख की व्यवस्था की। रिसेंट राजस्थान आपके कार्यकाल में हुआ और जब कभी भी आप सार्वजनिक मंच से ये बतावें कि आपके 5 साल के कार्यकाल के रिसेंट राजस्थान या जो भी आपने किए कितने धरातल पर आए, हमारी जानकारी के अनुसार सिर्फ 16% और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 1600 करोड़ के एमयू हो चुके हैं, धरातल पर आने के स्तर पर है। और आगामी 9, 10, 11 दिसंबर को जो हमारा रिसेंट राजस्थान है वो हिंदुस्तान के समस्त प्रदेशों का पहला रिसेंट राजस्थान का प्रोग्राम होगा। हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। इसके साथ ही साथ जो हमने चुनाव से पूर्व संकल्प लिए थे, उन संकल्पों में से 45 से 50% संकल्प पूरा करने वाली पहली सरकार है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने वाली
और धरातल पर उतार कर उसके आंकड़े जनता के बीच में रखने वाली सरकार है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम को अपने प्रदेश में एक्साइज रूप में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा करके उन पौधों को 3 साल तक सरवाइव करे, इसकी व्यवस्था करने वाली ये सरकार है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को कभी सर्कस की सरकार बता देना, कभी काम नहीं करने वाली सरकार बता देना। मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान प्रदेश के सम्मानित होने वाले सभी शिक्षक साथी मौजूदगी में आपने प्रश्न पूछा और आपके सामने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के सामने जब सभी शिक्षकों ने एक राय से ये कहा कि हाँ ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप स्वयं ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया उनके लिए आपका क्या कहना है? इतना ही नहीं, पेयजल व्यवस्था को लेकर के आपने राजनीति की, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ईआरसीपी हो, हरियाणा के पानी का मुद्दा हो, उन सबको सुलझाया और शीघ्र ही इसकी धरातल पर लाकर क्रियान्वित की जा रही है। उनके संबंध में क्या है? आप कृपया ये भी बतावे कि आपके 5 साल के शासनकाल के दौरान कितनी बिजली उत्पादित की और कितने इसके लिए प्रयास किए, जबकि वर्तमान सरकार रात और दिन बिजली उत्पादन में प्रयास कर रही है और 2027 तक हम बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में होंगे। जमीन अलॉटमेंट का विषय हो, सौर ऊर्जा का विषय हो, पवन ऊर्जा का विषय हो, इसमें रात और दिन हमारी सरकार लगी हुई है। मैं इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई के साथ ही साथ ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, ये पहली सरकार है जो राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी हर दिन मॉनिटरिंग करके हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध बने और हम भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की नीति के साथ चल रहे हैं और इसमें हम सफल होंगे।